नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई या तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज से हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आए हैं। तो आज की ये क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आपसे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है इसमें। तो आपकी रेगुलर ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन की क्लासेस चलेगी और अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम सॉरी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन सांस्कृतिक संस्कृतियों को रखा जाता है। तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका चार ऑप्शन दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है आपका। तो इसका आंसर देने आप सभी को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन कांस्य, लौह, पाषाण और ताम्र। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न इसी के साथ आपका देखिए क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव अवस्था के विकास की आपकी प्रथम अवस्था आपसे पूछा गया इसकी कौन सी थी। तो इसका प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश की। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। पशुचर अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिकी अवस्था था। तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था आपकी शिकार अवस्था थी। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। शिकार अवस्था मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था आपकी शिकार अवस्था हो जाएगी। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका दो उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वो उस समय वो उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। लोहा, तांबा, कांच, पत्थर किसके बनाते थे। आपको इसका उत्तर देना है तो बताइए। तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार आपके पत्थर के बनाए जाते हैं। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो प्राचीन काल के मानव थे उसने सर्वप्रथम किस पशु को अपना पालतू बनाया था। बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को अपना पालतू बनाया था। तो घोड़े को बनाया था। जिसने भी ऑप्शन में इसका डी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। घोड़े को उन्होंने सर्वप्रथम अपना पालतू पशु बनाया था। तो ऑप्शन डी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। सॉरी, घोड़े को नहीं बनाया था, कुत्ते को बनाया था। जिसने भी ऑप्शन में इसका बी उत्तर दिया है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। तो ऑप्शन बी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। जो मानव थे आपके प्राचीन काल के उन्होंने अपना आग का सर्वप्रथम प्रयोग
किस युग में किया था, तो इसका उत्तर देने की कोशिश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव ने आग का प्रयोग आपका सर्वप्रथम नौ पाषाण युग में किया था। जिसने भी ऑप्शन में इसका ये उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। ये उत्तर जिसका भी है, ये ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे। पांचवे का ए, नौ पाषाण युग। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। छठा नंबर आपसे, देखिए क्या बोल रहे हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो मानव आपके प्राचीन काल थे, वो कृषि कार्य किस युग से आरंभ किए थे, तो बताना है इसका राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? तो इन्होंने आरंभ किया था कृषि का कार्य नौ पाषाण युग में। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर आपसे क्या पूछा गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बताएं कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मानव थे वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे? इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, आप सभी का बताना है इसका राइट आंसर। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम आपका अ, तांबा था, इसका प्रयोग किया गया था, तांबे धातु का। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर आपसे क्या पूछा गया है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम आपको बताना है किस फसल का उपयोग किया। जौ, चावल, गेहूं, कपास, इन चारों में से बताना है आपका किस फसल का उन्होंने सब सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने जौ का उपयोग किया था। जौ फसल जो होती है आपकी, इसका उपयोग किया था। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर दिया दोस्तों, वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। नौवां नंबर प्रश्न है आपका। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नव पाषाण युग में जो चावल की खेती होती थी, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका मिला है ये कोल्डी हवा से। तो जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया दोस्तों, कोल्डी हवा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्डी हवा में आपका चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 10वां नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपका पूछा गया किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो बताने की कोशिश। का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य काल की मानी जाती है। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 11वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? बताने की कोशिश कीजिए, आपका हड़प्पा की खुदाई आपकी सर्वप्रथम कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा की खुदाई आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम आपकी 1921 ईस्वी में हुई थी। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर दिया था उसको राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या पूछा गया। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? बताने की कोशिश कीजिए। इसको मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, किस स्थल को? 12 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। इसको आपका मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी इसका उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 13 नंबर है।
मोहनजोदड़ो के टीलों की खोजने का श्रेय किससे जाता है? तो मोहनजोदड़ो ये शहर खोजने का श्रेय आपका किसको जाता है, बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय आपको बताना है। इसका राइट आंसर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राखलदास बनर्जी। जिसने भी ऑप्शन पे इसका ये उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के किले की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में आपका विशाल स्नानागार का साक्ष्य आपका मिला है। एक मिनट, मोहनजोदड़ो से। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो में आपका विशाल स्नानागार था, तो इसने ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 15वां नंबर है और आखिरी प्रश्न नहीं है अभी, और प्रश्न है इसके। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं, कोशिश कीजिए। आपका इसमें से आपका यहाँ पे नगर और नदियाँ दी गई है, तो इसमें से आपका कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो आपका हड़प्पा है ये रावी नदी पर है, ये सही है। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी पर है, ये भी सही है आपका। जो कालीबंगा है ये घगर नदी पर है। जिसने भी इसका ऑप्शन, सॉरी, इसका सी का आपका घगर इसका सही हो जाएगा। और जो लोथल है ये सतलज पर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर दिया दोस्तों, ये वाला सुमेलित नहीं है, लोथल सतलज। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 15वां नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपसे पूछा गया है कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये आपका प्राप्त हुआ है लोथल से। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएगा, लोथल। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 17वां नंबर है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो बताएं, कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो कांच धातु, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। कांच धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न, सॉरी कांच नहीं है, लोहा है। लोहा जो है इसका प्रयोग हड़प्पा काल के लोग नहीं करते थे, तो चलिए ऑप्शन नंबर जिसका डी है ये राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 18वां नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताने की कोशिश कीजिए। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है आपकी? बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता स्थल में आपकी कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो जिसमें ऑप्शन में इसका ए उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। तो आपकी ए रहे हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास के पूरे के पूरे मतलब 18 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।
अभी फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए, आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।